जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी अड्डा बाय सुधीर। साथियों, हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2025 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2025 की एग्ज़ाम के लिए जो RWA की हिंदी की नई किताब आई है उसका सॉल्यूशन। जो आज की क्लास होगी हिंदी के वाक्य शुद्धि टॉपिक से क्लास होगी। प्रश्न है पहला, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। प्रश्न में पूछा गया शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए में दिया गया दीपक रोशनी प्रदान करता है, तो ऑप्शन ए के वाक्य में दीपक गलत लिखा है, क्योंकि दीपक में पिछों वाली मात्रा लगी है। अगर दीपक में अग्गों वाली मात्रा लगी होती तो ऑप्शन ए का वाक्य ऑप्शन ए सही होता। ऑप्शन बी में दिया है राम की तुलना कभी से मत करो, तो ऑप्शन बी के वाक्य में तुलना गलत लिखा है, क्योंकि तुलना में गुणान की मात्रा लगी है। अगर तुलना में लाउर की मात्रा लगी होती तो तुलना सही लिखा होता, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में दिया गया यह मशीन सब कार्य करती है, तो ऑप्शन सी के वाक्य में मशीन गलत लिखा है, क्योंकि सी में पिछों वाली मात्रा लगी तब मशीन गलत लिखा है, क्योंकि जब अग्गों वाली मात्रा लगी होती तो मशीन सही होता, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी में दिया गया औरत में बहुत शक्ति होती है, तो ऑप्शन डी के वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औरत में बहुत शक्ति होती है। प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को चुनिए जिसमें अशुद्धियाँ यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है, और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। प्रश्न में पूछा है उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियाँ यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। तो प्रश्न के वाक्य को जब हमने पढ़ा तो प्रश्न के वाक्य में त्रुटियाँ हैं। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है, तो पर्यावरण दिवस मनाई जाती नहीं है, मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साथ मनाई जाती है, और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को चुनिए पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। लोभी धन इसीलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी ही रहती है। प्रश्न में पूछा है उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियाँ यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। लोभी धन इसीलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे किसी समय उसकी कमी ना हो, परंतु उसे उसकी कमी हमेशा बनी रहती है। जब हमने प्रश्न के वाक्य को पढ़ा तो उसमें अशुद्धियाँ हैं। क्या अशुद्धियाँ? लोभी धन इसीलिए इकट्ठा करता हो, तो इसीलिए पहली बात तो वाक्य में इसीलिए गलत लिखा है, क्योंकि इसलिए ऐसा नहीं लिखा जाता, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। इसलिए मैं अग्गों वाले लिए इसीलिए गलत लिखा, जब पिछों लिए लिखा होता तो इसलिए सही होता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोभी धन इसलिए इकट्ठा करता हो जिसमें उससे
प्रश्न है चौथा, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। प्रश्न में पूछा गया शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए में दिया गया है मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तो ऑप्शन ए का वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है, तो यह वाक्य सही है। ऑप्शन बी में लिखा दिया गया है आग लगने का कारण सब नष्ट हो गया। तो ऑप्शन बी के वाक्य में कारण गलत लिखा है, क्योंकि कारण में ड़ा लिखना था, डा नहीं, तब सही ऑप्शन बी का वाक्य होता। तो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी में दिया गया है किसकी तैयारी कर रहे हो। तो ऑप्शन सी के वाक्य में तैयारी गलत लिखा है, क्योंकि एक लगते है, अगर जब दो लगते होता तब तैयारी सही लिखा होता। ऑप्शन डी में दिया गया है मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। तो ऑप्शन डी के वाक्य में मृत्यु गलत लिखा है, क्योंकि मृत्यु में गुणान यू नहीं होता, लातुर यू होता, तब मृत्यु सही होता है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, यह शुद्ध वाक्य है। प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंग से और अबीर को होली खेलना चाहिए। प्रश्न में पूछा गया उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां, यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। जब हमने प्रश्न के वाक्य को पढ़ा है तो उसमें त्रुटि है। होली पर हमें अप्राकृतिक रंगों से त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक फूलों के रंगों से और अबीर को होली खेलना चाहिए। तो प्रश्न में अबीर को नहीं, अबीर से होली खेलना चाहिए। क्या अबीर को होली खेलना चाहिए? अबीर को नहीं, अबीर से होली खेलना चाहिए। यहाँ पर अशुद्धि त्रुटि है वाक्य में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अबीर को होली खेलना चाहिए। प्रश्न है छठवां, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। प्रश्न में पूछा गया है वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह भला कौन ही करेगा। तो विद्वानों के बीच उत्साह नहीं, साहस कौन ही करेगा। उत्साह भला नहीं हो सकता, साहस ही कौन करेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्साह भला कौन। प्रश्न है सातवां, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। वाक्य है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। प्रश्न में पूछा गया वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए में दिया गया है यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में दिया गया है परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में दिया है यहाँ शुद्ध दूध का गाय मिलता है। ऑप्शन बी गलत, क्योंकि यहाँ शुद्ध दूध का गाय नहीं मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी में दिया यहाँ शुद्ध गाय की दूध मिलती है, तो यह भी गलत है, क्योंकि यह होना चाहिए था यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है।
प्रश्न है 8वां, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस विकल्प का चयन करें। प्रश्न में पूछा गया है विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए में दिया गया है मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। ऑप्शन ए के वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में दिया मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा। ऑप्शन बी भी गलत है क्योंकि इसमें त्रुटि है। ऑप्शन सी में दिया गया मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। ऑप्शन सी भी गलत है क्योंकि जब बार लगाए तो दिन नहीं लगाना पड़ता है। ऑप्शन डी में दिया गया मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, तो ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि जब बार लगाए तो दिन नहीं लगाना पड़ता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। ऑप्शन ए के वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। प्रश्न है 9वां, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज मां आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। प्रश्न में पूछा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य है आज मां आनंदमयी के निधन पर आशा का अंधकार छाया हुआ है। जब किसी का निधन हो जाता है तो आशा का अंधकार नहीं होता है, शोक छाया हुआ है। आशा नहीं, शोक छाया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया है आज मां आनंदमयी। ऑप्शन बी में के निधन पर। ऑप्शन सी में दिया छाया हुआ। ऑप्शन डी में दिया आशा का अंधकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आशा का अंधकार। जब किसी की मृत्यु होती है तो आशा का अंधकार नहीं होता, शोक छाया हुआ है। प्रश्न है 10, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि है चुनें। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीती है। प्रश्न में पूछा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं। तो बाघ और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं, नहीं पीती है, नहीं पीते हैं। इस प्रकार वाक्य होना चाहिए था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, से पानी पीते हैं। प्रश्न है 11वां, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि है चुनें। वाक्य है मैं ऐसा करना पहले से ही निश्चित कर रखा था। प्रश्न में पूछा गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि चुनें। वाक्य है मैं ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। तो ऐसा नहीं होगा वाक्य, मैं नहीं आता तो गलत है, ऐसा होना था मैंने ऐसा करना पहले से निश्चित कर रखा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैं ऐसा करना। प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्य अंश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। जो आदमी दूसरों के भाव का आदर करना नहीं जानता हो उसे दूसरों में भी सद्भावना की आशा
करनी चाहिए। प्रश्न में पूछा गया है उस वाक्यांश को पहचानें जिसमें मात्राओं से संबंध अशुद्धियां आदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। जो आदमी दूसरों के भाव को आदर करना नहीं जानता उससे दूसरे में भी सद्भावना की आशा नहीं करनी चाहिए। तो प्रश्न में त्रुटि है दूसरे गलत लिखा है क्योंकि लगातार दो की मात्रा है, गुणांक दो की होनी चाहिए तब प्रश्न का वाक्य सही होता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, करना नहीं जानता उससे दूसरों में भी सद्भावना। प्रश्न है 13, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां आदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। वाक्य निम्नबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय को भटकने में बचना है। प्रश्न में पूछा गया उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। निबंध लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होती है वह यह है कि आपको विषय को भटकने में बचना है। तो विषय को भटकने में नहीं होता है, विषय से भटकने में बचना है। तो वाक्य में यहाँ त्रुटि है, विषय को भटकने में बचना नहीं, विषय से भटकने में बचना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपको विषय को भटकने में बचना है। प्रश्न है 14, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटियुक्त हैं जबकि एक सही है, उस विकल्प का चयन करें। प्रश्न में पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटियुक्त हैं जबकि एक सही है, उस विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए में दिया गया है अधिकांश लोग अवकाश पर हैं। तो ऑप्शन ए का वाक्य गलत है क्योंकि अधिकांश लोग अवकाश पर हैं, गलत है। ऑप्शन बी में दिया अधिकतर लोग अवकाश पर हैं, तो ए वाक्य ऑप्शन बी का सही है क्योंकि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन सी में दिया कोई लोग अवकाश पर हैं, तो इसमें त्रुटि है क्योंकि ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी में दिया गया है एक लोग अवकाश पर है, तो ऑप्शन डी का वाक्य भी गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकतर लोग अवकाश पर हैं, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। प्रश्न है 15, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। प्रश्न में पूछा गया दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। तो सदुपयोग के साथ अच्छा दोनों साथ में नहीं आती, तो अच्छा नहीं होता है सदुपयोग के साथ। तो वाक्य में त्रुटि है अच्छा। क्योंकि वाक्य में अच्छा और सदुपयोग दोनों एक साथ नहीं आते। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अच्छा सदुपयोग।